आज हम दो दोस्तों की बात करेंगे। एक पंडित थे और दूसरे पठान थे। वो दोनों की दोस्ती बहुत ही जिगरी दोस्ती थी, बहुत ही प्यारी दोस्ती थी। एक पंडित और एक पठान। अब आप सोचेंगे एक पंडित और एक पठान आज की डेट में कैसे एक दोस्त हो सकते हैं और वो भी जिगरी दोस्त हो सकते हैं। तो आइए हम हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, आपको मैं उस दौर में लेके जाता हूँ पीछे। आज के दौर में आप इसका तस्वुर नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि हमारे मोदी साहब के दौर में एक पठान और एक पंडित कोई जिगरी यार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। इसलिए कि आज नफरतें इतना फैला दी गई हैं, नफरत की इतनी खेती की गई है कि आज हम उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि एक पंडित और एक पठान जिगरी दोस्त हों। आइए हम बात कर रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल साहब की, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, और अशफाकुल्ला खान साहब, जो कि फ्रीडम फाइटर थे। ये दोनों बहुत ही जिगरी यार थे, दिली दोस्त थे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान साहब की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। एक मरतबा का वाकया है, अशफाकुल्ला खान बीमार हुए और बहुत ही सख्त बीमार हुए, और वो बीमारी की हालत में वो राम 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 बोलने लगे। उनकी जबान से, उनके मुंह से राम 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 निकल रहा था। उनके घर वाले बेचैन हो गए, परेशान हो गए कि अशफाकुल्ला साहब ये क्या अपने मुंह से निकाल रहे हैं राम राम, और वो भी बीमारी की हालत में और सख्त बीमारी की हालत में। उनको घर वालों को परेशानी हुई, बेचैनी हुई, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर आते हैं और चेक करते हैं, देखते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि इनको शायद इनका कोई दोस्त है या कोई करीबी है जिसको ये याद कर रहे हैं। तो घर वालों का ध्यान गया कि ये अपने दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल को याद कर रहे हैं। ये थी दोस्ती की सख्त बीमारी की हालत में, और उस वक्त भी अपने जबान पे, अपने मुंह पे, अपने दिल और दिमाग में कौन है? उनके दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल साहब एक मरतबा अशफाकुल्ला खान साहब से कहते हैं कि अशफाकुल्ला, हम दोनों की जो दोस्ती है, ये हम लोगों के अंदर जितना करीबी रिश्ता है, ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि हम दोनों शायर हैं, कि आप भी शायर हो मैं भी शायर हूँ, तो शायरी की वजह से कि दो दोस्त दो शायर हैं और शायरी की वजह से हमारा रिश्ता है, ये नहीं है। हमारे अंदर जो रिश्ता है वो ये है कि तुम्हारे अंदर मादरे वतन के लिए कुर्बान होने का जज्बा है, और मेरे अंदर भारत माता के लिए अपनी जान निछावर कर देने का जज्बा है। तो अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए जान निसार कर देने का, निछावर कर देने का, अपना कुर्बान कर देने का जो जज्बा है, वो हम दोनों के अंदर एक ही जज्बा है, अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा है। इस दोस्ती से अंग्रेज बहुत परेशान थे कि इनकी दोस्ती कैसे तोड़ी जाए। उसका भी इन लोगों ने, अंग्रेजों ने प्लान किया। अशफाकुल्ला खान साहब और राम प्रसाद बिस्मिल साहब, ये दोनों जब जेल में बंद थे, तो उस वक्त अंग्रेजों ने एक मुस्लिम मजिस्ट्रेट ऐनुद्दीन को भेजा कि आप जाओ वहां पे और इन दोनों के अंदर दुश्मनी पैदा करो। अब वो मजिस्ट्रेट जो थे ऐनुद्दीन आते हैं अशफाकुल्ला खान साहब के पास और कहते हैं कि आपकी सजा माफ हो सकती है, आप छूट सकते हो, आप सिर्फ सरकारी गवाह बन जाओ और आप ये बयान दे दो कि आप लोगों ने जो किया है ये राम प्रसाद बिस्मिल के कहने पर किया है, आप लोगों ने खुद से नहीं किया है। राम प्रसाद बिस्मिल के कहने पर, उनके बहकावे में आप लोगों ने आके इस तरह से किया। आप इस तरह का बयान दे दो, हम आपकी सजा माफ कर दें। उस पर जवाब सुनिए अशफाकुल्ला खान साहब क्या कहते हैं। कहते हैं कि जज साहब, आपने कैसे सोच भी लिया कि मैं इस तरह का बयान दे सकता हूँ? क्या आप चाहते हो कि मेरी कौम मुझे गद्दार कहे? ये बिल्कुल भी नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता है। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता मैंने खुद चुना है, और मैंने फांसी जो है अपने लिए मैंने खुद चुनी है। फांसी, ये कानून मुझे क्या देगा? फांसी अपने लिए मैंने खुद चुना है। जब जज मजिस्ट्रेट जो थे ऐनुद्दीन, वहां से जब वो मायूस हो जाते हैं, तो राम प्रसाद बिस्मिल साहब के पास में आते हैं और वो कहते हैं कि अशफाकुल्ला खान साहब, आपसे जो है सरकारी गवाह आपके खिलाफ बनना चाहते हैं। ये जब सुनते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, तो उनका अंदाज सुनिए, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं, मेरा ये जिगरी दोस्त है, मेरा जिगरी यार है, ये कभी इस तरह से नहीं कर सकता कि मेरे खिलाफ जाके गवाही दे। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं तो जेल में बंद हूँ, और जेल के अंदर से मैं बाहर की जमीन नहीं देख सकता हूँ, और ना यहाँ से मैं सूरज देख सकता हूँ, ना आसमान देख सकता हूँ। लेकिन अगर कोई आकर मुझसे ये कहे कि कल रात को सूरज निकला था और दिन में चांद निकला था, तो मैं इस बात को मान लूंगा कि रात में सूरज निकल सकता है, दिन में चांद निकल सकता है, लेकिन मैं अपने 7 जन्म में भी इस बात को नहीं मानूंगा कि मेरा दोस्त अशफाकुल्ला खान मेरे खिलाफ गवाही देगा।
ये सुनकर वो जज वहां से, वो मजिस्ट्रेट वहां से मजिस्ट्रेट वहां से मायूस होकर लौट आते हैं और उसके बाद दोनों के लिए सजा सुना दी जाती है और दोनों हंसते खेलते हुए फांसी के फंदे पे लटक जाते हैं। ये थी एक पठान और एक पंडित की दोस्ती, जो कि एक दूसरे को कितना चाहने वाले थे। और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके अंदर एक दूसरे के लिए क्या प्यार था, कितना याराना था। जान जाए जाने दो, लेकिन हमारी दोस्ती उस पर आंच नहीं आना चाहिए। हंसते खेलते हुए वो दोनों देश के लिए फांसी पे चढ़ गए, लेकिन देश का जो प्यार था, देश की जो मोहब्बत थी, वो लोगों ने कायम करके रखा। आज का दौर जब हम देखते हैं तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जिस हिसाब से हमारे देश को आजाद कराया था, जिस प्यार और मोहब्बत से, आज उस मोहब्बत को नजर लग गई है और उस मोहब्बत को वापस हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारे वतन में फैलाने की जरूरत है। और जो नफरत के सौदागर हैं, ऐसे नफरत के सौदागरों को जवाब देने के लिए आज राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों को खड़ा होना होगा। आज अशफाकुल्ला खान जैसे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, ताकि इस तरह से जो नफरत की खेती करने वाले लोग हैं, उनकी नफरत की खेतियों को बंद किया जाए। और ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे मोहब्बत कायम की जाए और नफरत करने वालों के लिए यहाँ पे कोई जगह ना छोड़ी जाए। उनके लिए हिंदुस्तान की जमीन तंग कर दी जाए, ताकि कोई नफरत फैलाने के लिए हमारे देश में सोच भी न सके। बहुत बहुत धन्यवाद।